आज मैं बात करते हैं बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें मैं बताएंगे आपको कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। ये कंकाल तंत्र क्या होता है और इसकी कैसी संरचना होती है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है। बिना ढांचे के शरीर ना तो चल फिर सकेगा और ना ही कार्य कर सकेगा। यह ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। तो आपने समझ लिया कि कंकाल तंत्र क्या होता है। कंकाल तंत्र का अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहलाते हैं। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां मस्कल्स होती हैं। इसी कारण हम अपनी हड्डियों को हिला जुला सकते हैं। जो हमारी हड्डियां होती हैं, इनके ऊपर मांसपेशियां चढ़ी होती हैं। अगर ये मांसपेशियां ना हो तो हमारी हड्डियां हिल जुल नहीं सकती हैं। उन्हीं मांसपेशियों के कारण हमारी हड्डियां हिलती हैं और अपने हिसाब से काम करती हैं। आगे हम बात करेंगे कि मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो अब यहाँ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये होती है त्वचा। तो सबसे पहले क्या होती है, सबसे भीतरी अंग है वो हड्डी है। सबसे भीतरी अंग हड्डी होता है और हड्डी से ऊपर जो इसकी हड्डी के ऊपर जो चढ़ा होता है वो मस्कल्स मतलब मांसपेशियां होती हैं। और यही मांसपेशियां मेरी हड्डी को मतलब थोड़ा कोमल बनाती हैं, जिससे हमारी हड्डी हिल-जुल सकती है। और ये मांसपेशियाँ मेरी हड्डी के ऊपर चढ़ी होती हैं और इन्हीं मांसपेशियों के ऊपर चढ़ी होती है हमारी ये त्वचा, जिसे हम स्किन बोलते हैं। और इसी त्वचा के कारण हम साफ, सुंदर और एक अट्रैक्शन जैसे दिखते हैं। और इसी त्वचा के कारण ही मतलब मेरे अंदर अट्रैक्शन भाव पैदा होते हैं, क्योंकि अगर त्वचा नहीं होती तो हमारा शरीर सुंदर नहीं दिखेगा। अब मैं एक-एक करके बात करेंगे आगे कि कंकाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं। तो कंकाल तंत्र के कार्य होते हैं, कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती, आकार और प्रदान करता है। अगर कंकाल तंत्र ना हो तो हमारा शरीर मजबूत नहीं होगा और आकार भी नहीं बन सकता है। शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और यही कंकाल तंत्र हमारे जो शरीर के अंदर जो अंग होते हैं, उनकी रक्षा करता है। जैसे फेफड़े हैं और हृदय है, आदि अंगों की रक्षा यही करता है। आगे हम बात करते हैं कि शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और ये पेशियों की संपूर्ण शरीर को गति प्रदान करता है। रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो हमारी कंकाल तंत्र होता है, इसी के द्वारा रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। आगे हम बात करेंगे कि कंकाल तंत्र में हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है। तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक होता है, उसे हम टेंडन कहते हैं। ये याद रखना, ये परीक्षा में ज़्यादा पूछा है टेंडन क्या करता है। तो टेंडन हड्डियों को मांसपेशियों जोड़ता है। और हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, तो हड्डियों के हड्डियों से लिगामेंट जोड़ता है, जो करने वाला ऊतक है। तो जैसे टेंडन है, अब मैं आपको इसका डायग्राम से दिखाएंगे। टेंडन क्या करता है, देखो टेंडन है, ये क्या करता है, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ये हड्डी इसको जोड़ रही है। और लिगामेंट मतलब सॉरी, ये मांसपेशियों को जोड़ रहा है हड्डी से। टेंडन क्या करता है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ रहा है। ये जो लाल रेड वाली दिख रही है मांसपेशियां हैं और ये थोड़ा वाइट वाली ये हड्डी है। और लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट जो हमारा मोड़ होता है पैर की, उसको हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो ये लिगामेंट का काम होता है, हड्डी से हड्डी जोड़ना। अब आगे बात करेंगे अस्थि क्या होती है। तो अस्थि अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव का मतलब होता है संयोजी ऊतक होता है। अब शरीर को प्रोटेक्शन और मोमेंट्स प्रदान करती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम करती है अस्थि। बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर रखती है। तो जो हमारी हड्डी होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस की बनी होती है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है और इसी हड्डी के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनते हैं। इसमें उपास्थि सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। जो हमारी हड्डी में उपास्थि के सेल होते हैं, उसको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं उपास्थि। उपास्थि क्या होती है, इसे हम कार्टिलेज बोलते हैं इंग्लिश में। उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी का मतलब जोड़ने वाला ऊतक होता है। यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए चिकनी सतह प्रदान करने और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है जहाँ लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अगर हमारे अंदर उपास्थि नहीं हो तो हमें अपने घुटने या किसी भी हाथ को मोड़ नहीं सकते हैं। ये उपास्थि मेरे घुटने को मोड़ने का काम करती है और
लचीलापन करती है। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। जो अस्थि में उपस्थित है उसे ऑस्टियोसाइट कहते हैं, और जो उपास्थि में होती है उसे हम कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कंकाल तंत्र में जब बच्चा नवजात शिशु होता है तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 300 हड्डियां होती हैं। उसके बाद ये हड्डियां क्या होती हैं, जोड़ने लगती हैं, और जब ये हड्डियां जुड़ जाती हैं तो कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। बेसिक शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, और नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं, याद रखना। आगे हम बात करते हैं कंकाल तंत्र में बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। तो बाह्य कंकाल तंत्र का मतलब होता है जिन जीवों में मतलब बाहरी कंकाल होता है उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं, और आंतरिक का मतलब होता है जो अंदर होता है, ऊपर से त्वचा होती है और मांसपेशियां होती हैं, और जो अंदर होता है कंकाल होता है उसे हम आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं। त्वचा की उपचर्म की बाह्य कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जैसे केकड़ा, कॉकरोच, घेंगा, बाल, नाखून, खुर। ये कैसे हैं, ये बाहरी कंकाल तंत्र होते हैं, और ये हमारे शरीर की रक्षा बाहर से करते हैं। जैसे केंचुआ होता है तो केंचुआ के ऊपर क्या होता है, बाहरी कंकाल तंत्र होता है, और केकड़ा है मतलब। अब मैं बात करते आंतरिक तंत्र। शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतःकंकाल कहा जाता है। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारा बाह्य कंकाल होता है तो ये मानव पाया जाता है। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर हड्डियां होती हैं, उसके ऊपर क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं, और मांसपेशियों के ऊपर क्या होती है, त्वचा होती है। तो ये हमारे अंदर पाया जाता है, इसे हम आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। आगे हम बात करेंगे अच्छी कंकाल तंत्र और अनुबंधी कंकाल तंत्र। अच्छी कंकाल तंत्र कितनी होती हैं, इसमें 80 हड्डी होती हैं। अच्छी मतलब जो हमारे अक्ष में पाई जाती हैं, जो बच्च होता है, जैसे फेफड़े में, और फेफड़े के जो अंदर से लाइन गई है हड्डी, जो पीछे रीढ़ बोलते हैं हम, उसमें भी ये अच्छी कंकाल तंत्र होता है। अनुबंधी कंकाल का मतलब होता है जो हमारे हाथ होते हैं, और सोल्जर होते हैं, और पैर होते हैं, और घुटने होते हैं, ये अनुबंधी कंकाल तंत्र के होते हैं। इसके अंदर 126 हड्डी होती हैं, और इसके अंदर 80 हड्डी होती हैं। टोटल लगा के 206 हड्डियां हो जाती हैं। 126 प्लस 80 अगर आप जोड़ोगे तो 100 मतलब 206 हड्डियां बैठ जाएंगी। आगे हम बात करेंगे अब अच्छी कंकाल तंत्र के बारे में। तो अच्छी कंकाल तंत्र में हमने बताया था कितनी हड्डी होती हैं, 80। तो 29 जो हड्डी होती हैं वो सिर में पाई जाती हैं, और चेस्ट बोन 24+1 मतलब 12 हड्डी इस वाले चेस्ट में, और 12 हड्डी इस वाले चेस्ट में, तो दोनों मिला के 24 हो जाती हैं। और एक हड्डी कौन सी होती है, एक हड्डी ये वाली होती है, जिसे हम हड्डी मतलब ये जोड़ती है सिर्फ कसेर को, जो हड्डी ये ऊपर से नीचे आती है, ये फेफड़ों को जोड़ती है, ये एक हड्डी होती है। इसलिए यहाँ टोटल कितनी हड्डी होती हैं, 80। वो कैसे, और 26 हड्डियाँ कशेरुकी में प्रारंभ में होती हैं। प्रारंभ में कितनी होती हैं, 33 हड्डियाँ होती हैं, और बाद में जब जुड़ जाती हैं रीढ़ की हड्डी तो कितनी रह जाती हैं, 26। तो 26 प्लस 29 प्लस 25, इन सबको जोड़ दोगे तो कितनी हड्डियां बैठेंगी, 80 हड्डियां बैठती हैं। तो ये अच्छी कंकाल तंत्र की हैं। अब एक एक हड्डी के बारे में बताएंगे हम। तो सबसे पहले स्कल खोपड़ी के बारे में बात करते हैं। तो खोपड़ी में स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, 22 हड्डियां पाई जाती हैं। और नेक बोन जो गर्दन होती है उसमें एक हड्डी पाई जाती है। और कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 6 पाई जाती हैं। 3 इस साइड होती हैं और 3 इस साइड होती हैं, दोनों को मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं। तो यहाँ लिखा है खोपड़ी में 22 हड्डियां हैं, और 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, जिसे कपाल कहते हैं। और 14 हड्डियां फेस बोन होती हैं। याद रखना, पूछा जाए कि हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। और हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 8 हड्डियां होती हैं, मतलब खोपड़ी के अंदर से। तो 14 8 22 हो गई है। आगे हम बात करते हैं, इन हड्डियों के नाम भी बता दें आपको, क्योंकि ये बेसिक पूछ लिया जाएगा। तो नाजल, नाजल जो नाक में दो हड्डियां होती हैं, एक इस साइड और एक इस साइड होती हैं। अब लैक्रिमल, लैक्रिमल में दो हड्डियां होती हैं, एक इस आँख के पास और एक इस आँख के पास। अब बात करते हैं इंटीरियल नाजल कॉन्चा, ये दो हड्डियां होती हैं नाक के आगे पाई जाती हैं।
अब मैं बात करते हैं मैक्सिला। तो मैक्सिला ये क्या होती है, जो हमारे गाल होते हैं, ये दो हड्डियां होती है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ये गाल को ये मैक्सिला बोलते हैं। और बात करें हम मैंडिला, मैंडिबल, मैंडिबल हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की हड्डी होती है, उसे हम मैंडिबल हड्डी बोलते हैं। पैलेटिन हड्डी क्या होती है, जो नाक के ऊपर होती है, इसे हम पैलेटिन हड्डी बोलते हैं। जाइगोमेटिक क्या होती है, तो जाइगोमेटिक जो हमारे गाल के ऊपर थोड़ा जबड़ा होता है, गाल के ऊपर को जो आँख से मिलता है, ये दोनों हरे हरे दिख रहे हैं आपको, ये जाइगोमेटिक है। बॉमर हड्डी क्या होती है, ये नाक के थोड़ा आगे अंदर पाई जाती है, इसे बॉमर हड्डी बोलते हैं। और ये फेस की कितनी 14 हड्डियां हो गई हैं, आपको एक एक हड्डी मैंने गिना दी है। अब बात करते हैं हम ऊपर वाली जो 8 हड्डियों के बारे में बात करते हैं। तो फ्रंटल, जो हमारा मस्तिष्क का आगे का भाग होता है, उसे हम फ्रंटल बोलते हैं, इसमें एक हड्डी होती है। उसके बाद बोलते हैं फेरिटल, फेरिटल 2 हड्डियां होती हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। तभी आपने सोचा होगा कि बीच से चांद फट गई, तो बीच से जब किसी की लाठी या कोई चीज़ लगती है तो चांद फट जाती है, क्योंकि इसमें एक दरार होती है, इसलिए 2 हड्डियां होती हैं, जिसे हम पेरिटल बोलते हैं। अब बात करते हैं टेम्पोरल। तो टेम्पोरल कान के थोड़े ऊपर होती है हड्डियां, तो टेम्पोरल में भी 2 हड्डियां होती है, इस कान पे एक उस कान पे। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल एक हड्डी होती है, पीछे की होती है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि, यहाँ पर होती है पीयूष ग्रंथि के पास। अब बात करते हैं सेफेनॉइड। तो सेफेनॉइड भी एक हड्डी होती है, जो ये टेम्पोरल के आगे होती है। और एथमोइड की एक हड्डी होती है, जो ये कान के पास होती है। तो टोटल कितनी हड्डियां हुई, 8। उसके बाद एक हड्डियां होती है नेक बोन, जिसे नेक बोन, नेक बोन में एक बोन होती है जिसे हम हायोइड बोन, ये कंठ का हड्डी कहते हैं, तो ये कंठ से मिली होती है। जो ये होती है हड्डी, काइनोड हड्डी होती है। अब बात करते हैं हम अच्छी कंकाल में ईयर की। तो ईयर की हड्डियों के बारे में बताएंगे आपको। तो ईयर कान में टोटल छः हड्डियां होती हैं, प्रत्येक कान में 3 हड्डी होती हैं। तो सबसे पहली हड्डी को हम बोलते हैं मेलियस, उसके बाद दूसरी हड्डी को बोलते हैं इंकस, और तीसरी हड्डी को बोलते हैं स्टेपिज। ये याद रखना, कान की हड्डियां बहुत पूछी जाती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो स्टेपिज होती है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। और कान में 3 हड्डियां होती हैं, इनके नाम याद रखना, मेलियस, इंकस और स्टेपिज। उसके बाद अब मैं बात करते अच्छी कंकाल में चेस्ट की। तो चेस्ट जो पसलियाँ होती हैं उनके बारे में। तो मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं, तो कितनी बोले तो 24 होती हैं, और जोड़ी में बोले तो 12 जोड़ी होती हैं। स्टर्नम, जो पसलियाँ होती हैं को वो आपस में जोड़ती हैं। जो पसलियों को कौन जोड़ता है दोनों को, तो ये स्टर्नम होती है, ये वाली हड्डी होती है, ये इस वाली पसली और ये वाली दोनों पसलियों को जोड़ती हैं। तो 12 इस साइड हुई और 12 इस साइड हुई, एक बीच में हुई, तो कितनी 25 हड्डी होती हैं। आगे हम बात करते हैं कशेर की दंड। अच्छी कंकाल में कशेर की दंड जो आपको बताती है रीढ़ की हड्डी होती है, ये वाली। तो कशेर की दंड में कितनी 26 हड्डियां होती हैं। वैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा कि कितनी हड्डियां होती हैं, तो प्रारंभ में 33 होती हैं और बाद में 26 हो जाती हैं। इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। बच्चों में 33 हड्डियां एवं वयस्कों में 26 हड्डियां होती हैं, याद रखना हमेशा। अब बात करते हैं अनुबंधी कंकाल तंत्र। अनुबंधी में क्या होता है, 126 बोन है होती हैं टोटल। तो सोल्जर बोन जो हमारे कंधे में कितनी होती हैं, तो पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं इसे हम। शरीर में इनकी संख्या 4 होती है, शोल्डर में 4 होती हैं। हैंड बोन, तो हाथ की दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं, 30 इस हाथ में होती हैं और 30 इस हाथ में होती हैं। अभी इनके नाम बताएंगे आगे आपको। तो उसके बाद नंबर 3 हिप बोन। हिप बोन जिसे हम पीछे ये हिप बोलते हैं, इसमें इसमें पहले भी गर्डल कहते हैं इसे हम। इसकी 2 हड्डियां होती हैं। उसके बाद पैर, ये पैर की हड्डियां होती हैं। लेग बोन, दोनों पैरों को मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं, 30 इसमें होती हैं और 30 इसमें होती हैं। तो दोनों मिला के कितनी होती है, 60 हड्डियां होती हैं। अब इनके बारे में एक एक के बारे में बताएंगे हम। तो सबसे पहले शोल्डर बोन के बारे में बात करते हैं हम। तो शोल्डर बोन, इसे अंश मेखला भी कहते हैं। शरीर में इनकी संख्या 4 होती है। तो एक ये होती है और एक ये होती है, दो इन्हें हम क्लेविकल होते हैं। उसके बाद इसके पुला की संख्या 2 होती है और क्लेविकल की संख्या भी 2 होती है। तो ये होती है क्लेविकल
और ये होते हैं स्पेकुला, जो हमारे कंधे के पीछे पाए जाते हैं, इसे हम स्केपुला बोलते हैं। और जो हमारे आगे पाई जाती हैं दो हड्डियां, इसे हम हसुलिया बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्लेविकल बोलते हैं। अब ये चार हड्डियां तो हो गई, उसके बाद हाथ की हड्डी की बात करें हम, तो हाथ की हड्डियां दोनों में कितनी होती हैं, दोनों में, दोनों के बराबर 60 हड्डियां होती हैं। तो सबसे पहले हड्डी होती है ह्यूमेरस। ह्यूमेरस कितनी, एक हड्डी होती है, जो ये वाली आपको दिख रही है ये हड्डी, ये हड्डी कौन सी होती है, ह्यूमेरस हड्डी होती है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर उसके बाद दो हड्डियां और होती हैं, जिसे हम रेडियस बोलते हैं, ये और एक ये अल्ना। ये दो हड्डियां होती हैं, ये हाथ जो हमारा हाथ होता है उससे थोड़े बीच में हो जाती हैं, रेडियस और अल्ना। रेडियस की संख्या एक होती है और अल्ना की संख्या भी एक होती है। अब बात आ जाओ हाथ के थोड़े हथेली के थोड़े पीछे, ये जो आप लोग बोलते हैं ये कलाई बोलते हो, तो इसमें इसे हम कार्पल्स बोलते हैं। तो कार्पल्स में कितनी, 8 हड्डियां होती हैं। तो कार्पल्स ये बीच में 8 हड्डियां होती हैं। उसके बाद अब आगे जो हम हथेली बोलते हैं उसे हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। तो मेटाकार्पल्स में कितनी, 5 हड्डियां पाई जाती हैं। ये जो मेटाकार्पल्स ये वाला है, इसमें 5 हड्डियां पाई जाती हैं। उसके बाद फेलेंजेस, फेलेंजेस में उंगलियां, उंगलियां में कितनी हड्डी, 14 हड्डी पाई जाती हैं। तो 14 हड्डी कैसे, जो आपको दिख रहा है ये, इसे हम जैसे एक दो तीन, तीन हड्डी पाई जाती है एक उंगली में। तो तीन तीन छः, तीन नौ, तीन 12, और दो हड्डी पाई जाती है हमारे अंगूठे में। तो ये टोटल मिला के 14 हो जाती हैं। तो 14 5 8 1 1 1, तो ये मिला के 30 हो गई। और 30 इस हाथ में होती हैं, 30 उस हाथ में। तो टोटल मिला के 60 हड्डी हो जाती हैं। अब मैं बात करती हूँ हिप बोन। तो हिप बोन में कितनी हड्डियां होती हैं, हिप बोन इसे हम पेल्विक गर्डल भी कहते हैं, शरीर में इसकी संख्या दो होती है। तो ये वाला हिप बोन होता है, एक इस साइड हड्डी होती है और एक इस साइड हड्डी होती है। दोनों हड्डियां कितनी होती हैं, दो होती हैं। अब मैं बात करें हैं पैर की हड्डी, तो पैर में भी 60 हड्डियां पाई जाती हैं। तो दोनों पैरों को मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। जो फीमर, फीमर ये हड्डी है यहाँ से यहाँ तक होती है, इसे हम फीमर हड्डी बोलते हैं। और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। याद रखना, सबसे छोटी हड्डी कौन सी, स्टेपिज, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। फीमर की संख्या एक होती है, इस पैर में एक, इस पैर में। तो एक इस पैर की, एक पैर की बात चल रही है, और दोनों के बराबर 60 हो जाएंगे। उसकी बाद बात करते हैं पटेला, जो हमारी फीमर हड्डी और ये फेबुला हड्डी दोनों को जो बीच में जोड़ता है उसे हम बोलते हैं पटेला। और उसकी बात बोलते हैं फेबुला, फेबुला की ये फेबुला हड्डी होती है, उसकी ये फेबुला हड्डी के पास ही एक टीबिया हड्डी होती है। तो पैर में भी दो हड्डियां पाई जाती है नीचे की तरफ, फेबुला और टीबिया। इन हड्डियों के नाम याद रखना, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि फेबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये पैर में पाई जाती है। तो फेबुला की एक संख्या होती है। अब बात करते हैं टार्सल, टार्सल की संख्या 7 होती है, जो ये बीच में यहाँ पर पाई जाती है, इसे टार्सल होते हैं। उसके बाद मेटाटार्सल, मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है, इसकी 5 होती है। मेटाटार्सल 5 होती है और टार्सल की 7 होती है। अब फैलेंजेस, फैलेंजेस क्या होती हैं, जो हमारे पैर के आगे वाली जो अंगुलियां होती हैं उन्हें हम फैलेंजेस बोलते हैं। इनमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 14 हड्डियां पाई जाती हैं टोटल लगा के। तो ये टोटल मिला के कितनी, 60 हड्डियां बैठती हैं। मतलब 30 बैठती हैं, और 30 इस पैर में और 30 इस पैर में। तो दोनों को मिला के 60 हड्डियां हो जाती हैं। अब मैं महारंध्र के बारे में बात करते कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। से फोरेमेन मैग्नम बोलते हैं, मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, उसे ही महारंध्र कहते हैं। तो ये मनुष्य की खोपड़ी के अंदर एक छिद्र होता है, ये वाला दिख रहा है आपको। तो इसी से हमारे मन जो मस्तिष्क में ब्लड जाता है, और इसी ब्लड के द्वारा हमारे काम सक्रिय होते हैं। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिस होती है, और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। हड्डियों के जोड़ के पास साइनोवियल नामक एक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। तो ये द्रव नीचे होता है साइनोवियल, जिससे हड्डियां मुड़ जाती हैं। अब मैं क्वेश्चन के बारे में बात करें, जो आए हुए क्वेश्चन है ये, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है, और बच्चे में 300 होती हैं। अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियों कितनी होती हैं, अक्षीय में 80, अक्षीय मतलब हमने अच्छा अक्षीय बताई तुम्हें, 80 संख्या होती है।
उसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर होती है, और सबसे छोटी स्टेपिस होती है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पाई जाती हैं। अगर टोटल पूछ लिया जाए तो मतलब कुल पूछ लिया जाए तो 24 हैं, ठीक है, और जोड़ी में पूछ ले तो 12 होती हैं। पसलियाँ सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर जुड़ती हैं? तो पसलियाँ सामने की तरफ स्टर्नम की अस्थि पर जुड़ती हैं, जो दोनों फेफड़ों के बीच में होती है। चेहरे के निर्माण में कितनी अस्थियां भाग लेती हैं? तो 14 होती हैं, याद रखना। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को कहा जाता है? तो हड्डी को हड्डी कौन जोड़ता है? तो इसे लिगामेंट जोड़ता है। खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो खोपड़ी में कितनी होती हैं? 22 होती हैं, याद रखना। जिनमें से कौन सी अस्थि पैर की नहीं है? तो ये फीमर पैर की है, फटेला पैर की है, टिबिया पैर की है, मैंडिबल ये जबड़े की हड्डी होती है। निम्न में से कौन सी अस्थि हाथ की नहीं है? तो हाथ की कौन सी नहीं है? ह्यूमेरस जो कार्पल्स है ये हाथ की है, और रेडियस ये भी हाथ की है, और ह्यूमेरस और जो टार्सल होती है हाथ की नहीं है, ये पैर की हड्डी होती है। तो ये टोटल आज का सेशन आपको एंड हो गया। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, और आगे मतलब शेयर करना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको अच्छी वीडियो है तो कमेंट में बताना, और आपको चाहिए तो हम और वीडियो आगे की तरफ बना सकते हैं।